इसके बाद हम देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना या कैसे निकालते हैं। अर्थात कोई भी दो परिमेय संख्या दी हुई हो तो हम उसके बीच की और भी असंख्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आखिर उन असंख्य परिमेय संख्याओं को या फिर जितनी परिमेय संख्या दी हुई रहेगी उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं उदाहरण संख्या 3 को, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या फिर लिखिए। तो इसके अंतर्गत जब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या ज्ञात करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करना पड़ता है और हर को बराबर करने के लिए हम उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न के आधार पर ही आपको समझाते हैं कि आखिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में या बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ए नंबर सवाल है 1/3 और 3/5 के बीच। मतलब प्रश्न संख्या ए है 1/3 और 3/5 के बीच हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम अभी आपको बताए कि सबसे पहले हर को बराबर कर लेना है। यदि हर बराबर न हो तो हर को बराबर करने का तरीका हमने पीछे पढ़ा है कि जब हर को बराबर करना होता है तो 3 और 5 अर्थात दोनों हर का लघुत्तम ज्ञात किया जाता है। तो लघुत्तम ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, अर्थात इसका एलसीएम अर्थात लघुत्तम आएगा 15। और जब हम एलसीएम 15 ले आते हैं तो हर को 15 बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं 1/3 में कि 3 को 15 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। जब हम हर में 5 से गुना करेंगे तो हमें अंश में भी 5 से गुना करना होगा। इसके बाद हम अगले परिमेय संख्या की ओर चलते हैं 3/5, जिसमें 3/5 में हर यानी 5 को हमें 15 बनाना है। जब 5 को 15 बनाना होगा तो इसमें 3 से गुना करना होगा। जब हम हर में 3 से गुना कर दिए तो अंश में भी 3 से गुना करना होगा। अब जब हम इसे गुना के रूप में अर्थात जब हम इसे गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5 एकम 5 और 3 बचे 15 और 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब जब हर आपस में बराबर हो गए तब ऊपर में देखते हैं कि क्या 5 और 9 के बीच 3 संख्याओं का गैप है। 5 के बाद आता है 6, 7, 8 और 9। तो 5 के बाद 3 ठो गैप हमको मिला, यानी 6, 7 और 8। यदि ये गैप न मिले तब जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है उसके एक बढ़ करके ऊपर नीचे गुना कर लिया जाएगा। उस तरह का हम आपको प्रश्न आगे बताएंगे। तो चलिए जब हमें यहाँ 3 गैप मिल गए या 3 परिमेय संख्याएं बीच में मिल जाएंगी तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अर्थात लिखेंगे कैसे, तो 1/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। 5/15 तो लेना नहीं है क्योंकि 5/15 और 9/15 के बीच का चाहिए। तो 5/15 ना लेकर के हम लिखेंगे 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15 तो लेना है ही नहीं। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न बी में दिया गया है -2 और -1। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसे बट्टा में ले आएंगे, यानी -2/1 लिखेंगे और -1/1 लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इसका हर तो बराबर है लेकिन अंश के बीच का गैप कम है। जैसे -2
-1 आ जाएगा। तो इनके बीच का तो गैप है नहीं, तो गैप नहीं रहने पर अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि जब गैप नहीं रहेगा तो जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है उससे एक अधिक बढ़ करके और हम अंश और हर दोनों में गुना कर लेते हैं। तो चलिए हम एक अधिक बढ़ करके अंश और हर दोनों में गुना कर लेते हैं। तो जब हम -2/1 में गुना करने जाएंगे तो आखिर कितना से गुना करना होगा? तो हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है बीच की, तो हम 3 को छोड़ करके 4 से गुना करेंगे, मतलब 3 से एक अधिक 4 से गुना करेंगे। तो 4 से हम हर में भी गुना करेंगे और अंश में भी गुना करेंगे। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या -1/1 के पास। अब हम इसे भी 4 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ जब हर 4 हो गया तो यहाँ भी हर को 4 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ हम 4 से गुना करते हैं, तो जब गुना करेंगे तो 4 दूनी की -8 बटा 4 एकम 4 और -4/4। अब हम देख पा रहे होंगे कि हर 4 हो गया, यानी हर बराबर हो गए, और अंश में -8 और -4 के बीच में 3 का गैप भी आ गया। जैसे 8 के बाद -8 से बड़ा होता है -7, तो हम लोग छोटा से बड़ा की ओर चल रहे हैं। -8 के बाद आएगा -7, -6, -5 और तब आएगा -4, अर्थात बीच में 3 गैप हमको मिल गए या 3 परिमेय संख्याएं मिल गए। तब जब इस कंडीशन में हम पहुंच जाएंगे तो लिखेंगे हल के रूप में कि -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बराबर -7/4 -6/4 -5/4 और -4/4 तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच का हमें चाहिए। हम 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लिए जो -2 और -1 के बीच का है। अब हम लोग अभ्यास की ओर चलेंगे, अर्थात एक्सरसाइज के अंतर्गत जो 1.1 प्रश्नावली है। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से हल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। थैंक यू।